नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। खेलों के महाकुंभ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने उतरेंगे भारतीय एथलीट और 10,500 से ज्यादा एथलीट समारोह में लेंगे हिस्सा और 3,000 से ज्यादा कलाकार उद्घाटन समारोह में देंगे प्रस्तुति। 3.26 लाख दर्शक इस भव्य कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। और आप देखें कि पहली बार नदी पर उद्घाटन समारोह, तो सीन नदी पर होने वाले उद्घाटन समारोह करीब 4 घंटे चलेगा। यह पहली बार है कि जब समारोह स्टेडियम में नहीं बल्कि नदी पर आयोजित किया जाएगा। और 205 प्रतिनिधि मंडल के 80 से अधिक नावों पर परेड करेंगे। वर्षा की संभावना भी जताई गई है और भारतीय समय अनुसार उद्घाटन समारोह रात 11 बजे शुरू होगा। इसका प्रसारण जियो सिनेमा पर रहेगा। और देखिए उम्मीदों का ओलंपिक, तो पेरिस में आज से शुरुआत, सीन नदी पर होगा रंगारंग उद्घाटन कार्यक्रम और शरथ कमल व पीवी सिंधु होंगे भारतीय ध्वजवाहक। ये जरूर याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लेता है। टोक्यो ओलंपिक में जीते थे स्वर्ण सहित 7 पदक। इस बार पदक संख्या दोहरे अंक में पहुंचाना लक्ष्य है। 11 अगस्त तक होगा खेलों का समापन। 117 सदस्यीय भारतीय दल पेरिस ओलंपिक में करेगा शिरकत। कितना? 117। 29 खिलाड़ी एथलीट्स में भारत की ओर से दिखाएंगे दम। 21 निशानेबाज हिस्सा लेंगे और जो चीन के बाद सबसे बड़ा दल होगा इसमें। और देखिए एक और बात बता दूं, वहीं 2036 में ओलंपिक की मेजबानी को लेकर भारत की आकांक्षाओं को भी पंख लगेंगे। हम लोग कह रहे हैं ना कि हमें करना चाहिए इसकी उद्घाटन। देखिए राष्ट्रीय ओलंपिक की बात करें अगर हम लोग, तो हर 4 साल में होता है ना। इतिहास बहुत पुराना है इसका। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 साल पूर्व योद्धा खिलाड़ियों के बीच हुआ था। पुराने समय में शांतिपूर्ण समयांतराल के दौरान योद्धाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ खेलों का विकास हुआ। और शुरुआती दौर में दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती, रथों की दौड़ सैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा हुआ करती थी। इनमें से सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले योद्धा प्रतिस्पर्धी खेलों में अपना दम दिखाते थे। ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल होते हैं, शीतकालीन होते हैं, पैरालंपिक खेल होते हैं। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में भी याद रखिएगा। इसकी कब स्थापना हुई थी? 23 जून 1894 में स्थापना हुई थी इसकी। एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसका हेडक्वार्टर आपको ये आप देखिए स्विट्जरलैंड के लुसान में देखने को मिलेगा। कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है, क्या करता है, कई बार पूछ लिया है इससे क्वेश्चंस। प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था और ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल व अशोक हॉल के नाम बदले गए। हमारे देश में नाम बदलने की परंपरा बड़ी रहती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल के दौरान दो वर्ष पूर्व होने वाले राष्ट्रपति भवन के 2 प्रमुख सभागारों दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया। ये जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार इन भव्य हॉल के नाम भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं के अनुकूल रखे गए हैं। कारगिल में बलिदानियों की याद में उमड़ा गर्व व आंसुओं का ज्वार। तो कारगिल विजय की रजत जयंती पर आप देखिए द्रास में बलिदानियों के सम्मान में गर्व और आंसुओं का ज्वार उमड़ पड़ा। बलिदानियों की मौजूदगी के एहसास ने यहां पहुंचने उनके स्वजनों को भावुक कर दिया। गुरुवार शाम जब कारगिल में वार मेमोरियल को बलिदानी के सम्मान से में रोशन किया गया, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। 1999 में हुआ था ना, 26 जुलाई को आप लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उसी की याद में। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर कोई ईमानदारी से हमारे देश में अपना कर्तव्य निभाता है तो वो हमारे सैनिक हैं, और इसलिए आप देखते हैं कि हम सुरक्षित रह पाते हैं। राज्यों के पास खनिज और खानों की भूमि पर कर लगाने का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 9 जजों की पीठ ने 8-1 के बहुमत से सुनाया फैसला। कहा रॉयल्टी टैक्स नहीं है। ये 1989 में इंडिया सीमेंट मामले में रॉयल्टी को टैक्स मानने की व्यवस्था देने वाले फैसले को किया खारिज। खनिज संपन्न उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को होगा फैसले से फायदा। और अभी भी फंसा है पैच, कब से लागू माना जाएगा ये फैसला। मामले में अभी एक पैच फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का गुरुवार का फैसला फैसले की तिथि से लागू माना जाएगा या पूर्व तिथि से लागू माना जाएगा। फैसला सुनाए जाने के बाद राज्यों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राशिद द्विवेदी ने कोर्ट से इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। पहला तो प्रधान न्यायाधीश ने इस फैसले के दिन से लागू होने की बात कही, लेकिन मामला उलझ गया क्योंकि राज्यों की ओर से पेश वकील ने कहा कि इसे पूर्व तिथि से लागू होना चाहिए, क्योंकि राज्य अपने इस अधिकार के लिए पहले से लड़ रहे हैं।
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फैसला बाद से लागू होना चाहिए। आखिर कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर बुधवार को सुनवाई करके निर्णय देगा। तो चरमरा जाएगी ये, आप देखते हैं। चलिए, कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान आप देखते हैं संग्राम, मंत्री और विपक्षी सांसदों में आई हाथापाई की नौबत। मैं कह रहा हूं कि नेताओं से आप लोग नैतिकता की उम्मीद छोड़ दीजिए, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। विदेश से जुड़े मामलों में दखलंदाजी नहीं करे सरकार। राज्य केरल और बंगाल सरकार को विदेश मंत्रालय की हिदायत। बांग्लादेश सरकार ने ममता के बयान पर जताई थी ना आपत्ति, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ये बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश में अगले माह होगी पुलिस भर्ती परीक्षा, जो आप देखते हैं कि पेपर लीक का घटना हुआ थी ना, तो उसी की बात हो रही है। उत्तर पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा कराने जाने की घोषणा की है। चलिए, तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको। ये उत्तर प्रदेश है। लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में आप देखें 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ कौन है? चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। पुणे में बारिश से त्राही त्राही बचाव में उतरी सेना और एनडीआरएफ। मानसून चल रहा है। बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ता की पीट का हत्या। सड़क की चौड़ाई वैकल्पिक रास्ता भी बताएगा गूगल। ओला से प्रतिस्पर्धा के बीच गूगल मैप्स के कई नए फीचर्स की घोषणा। इंदौर, भोपाल समेत 8 शहरों में एंड्रॉइड डिवाइसों पर मिलेगी ये सुविधा। और ईवी चार्जिंग स्टेशनों की भी जानकारी उपलब्ध कराएगा ये गूगल। बड़ी अच्छी बात है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए डीडीए उपाध्यक्ष को दिया निर्देश। अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण हटाने के बाद यमुना बाढ़ क्षेत्र के चारों ओर लगाए बाड़े। हाईकोर्ट ने पूछा पेड़ों की कटाई पर क्यों नहीं तैयार की एसओपी। डीयू में यूजी, पीजी व पीएचडी की फीस बढ़ाई गई। एमए हिंदू स्टडी में दाखिले के इच्छुक विदेशी छात्रों को शुल्क में मिलेगी छूटें। ये स्कूल में 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को लगेगा टीडी का टीका, टिटनेस और डिप्थीरिया का। ये रविशंकर शुक्ला लैन में होगा आम आदमी पार्टी का नया मुख्यालय। ये फिल्म में पीड़िता की पहचान उजागर करने पर केंद्र सरकार ने मांगा गया जवाब है। वेब सीरीज तिरुवन मिश्रा सीए टॉपर पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार चल रही है। आजकल इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं। बाकी आप देखते हैं कि किसी भी पार्टी के नेताओं से आप नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकते। उनकी जो भाषा आप लोगों को देखने को मिल रही है, बड़ी बुरी मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 68 रेल परियोजना पर काम जारी। प्रदेश में 16 नई रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। 3 के गेज बदले, 49 परियोजनाओं में डबलिंग। दिल्ली में 23,800 से अधिक लोगों को संपत्ति पर मालिकाना हक। बुकिंग के दौरान प्लेन किराया बढ़ाने की होगी जांच। मारन के सवाल पर विमान मंत्री ने किया आश्वस्त। बूथ कैप्चरिंग की मिली थी 925 शिकायतें, मेघवाल कह रहे हैं। 6 वित्त वर्षों में 35% बढ़े रोजगार। सूचना आयोग में सीआईसी व 2 आयुक्त कर रहे हैं काम। ये सब संसद भवन में आप देखते हैं कि जवाब दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से विस्थापित आदिवासी लौटने को तैयार नहीं है। 410 पॉक्सो कोर्टों में ने 1.6 लाख मामलों का निपटारा किया। 2018 से नियुक्त हाई कोर्ट जजों में से 21 एससी श्रेणी के हैं। यूपीएससी एसएससी की परीक्षाओं में नहीं हुआ कोई पेपर लीक, केंद्र कह रहा है। 4 बार परीक्षा पास की, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कारण नहीं बन सके आईएएस। झारखंड, बंगाल, बिहार के कुछ हिस्से को यूटी घोषित किया जाए, दुबे कह रहे हैं, निशिकांत दुबे।
बाकी आप देखते हैं कि जब भी सदन चलता है, चाहे आपके राज्यों में हो, तब तो इस तरह की विरोध प्रदर्शन होता रहता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में याद रखिएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है चुनाव आयोग। आपके राज्यों में जो स्थानीय चुनाव होते हैं ना, उनके लिए हर राज्य में आप देखते हैं कि चुनाव आयोग होता है। नीति आयोग की बैठक में विपक्ष रहेगा नदारद। नीति आयोग योजना आयोग को प्रति स्थापित करके आया था 2015 में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बाहर भेजे गए थे प्रश्न पत्र व उत्तर। ये आप देखिए, हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के सिस्टम का हुआ था प्रयोग। नीट पेपर लीक मामले बात हो रही है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। कोर्ट ने कहा कि अब इसे रद्द नहीं किया जाएगा। सरकार कह रही सत्य की जीत हुई है। ये आप सभी जानते हैं, कॉमन सेंस वाली है कि आज के समय में आप देखिए डिजिटल दौर है। आप देखिए नेट का जमाना है। आप देखिए एक जगह पेपर लीक होता है, जो सरगना होता है, माफिया होते हैं ना पेपर लीक करवाने वाले, इनकी बड़ी पहुंच होती है। आसानी से आप देखते हैं कि पेपर फैल जाता है। और आप सोचिए कि जिसके 650 नंबर हैं, उन्हें भी सरकारी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। इतनी हाई कट ऑफ जा रही है। कुछ तो हुआ है, लेकिन सरकार कह रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया। लीजिए, राज्यपाल ने ममता के खिलाफ मानहानि मामले में 11 करोड़ रुपए का किया दावा। ये आप देखते हैं कि मानहानि यानी कि आप किसी के बारे में कुछ बोलते हैं और वो झूठ बोलते हैं, तो आप पर कोई मानहानि का मामला दर्ज करवा सकता है। ये आप देखिए, भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन में हिस्सेदारी नहीं देगा हिमाचल प्रदेश। ये 1132 करोड़ रुपए का हिस्सा चुकाने में असमर्थता जताई राज्य ने। रेल लाइन निर्माण कार्य में 30 करोड़ रुपए केंद्र को लौटाने का निर्णय लिया। मेडिकल डिवाइस पार्क स्वयं बनाएगा हिमाचल प्रदेश। इस सरकारी विभागों में भरे जाएंगे 450। ये मंत्रिमंडल देखिए बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। उपचुनाव के दौरान देहरा की जनता से किए वादे मंत्रिमंडल में पूरे हुए। जब ये परागपुर, नगरोटा, सूरिया व देहरा विकास खंडों का पुनर्गठन होगा। 3 जिलों में SDPO के खाली पद भरे जाएंगे। नए मंडल उपमंडल खोलने की स्वीकृति। स्कूलों में प्रतिदिन फहराया जाएगा राष्ट्रीय ध्वज। सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा की खरीद पुरानी दर पर होगी। गंभीर हुए मामले के लिए 3 मंत्रिमंडल उपसमितियां की गई गठित। मर्ज होंगे कम बच्चों वाले 99 सरकारी स्कूल। ये मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ बनाने के लिए अब तेज होगा कार्य। DPR की तैयारी के लिए CM डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में अगले माह होगी न्यास की दूसरी बैठक। देखिए, आप देखिए इस राशि के लिए प्रशासनिक स्वीकृति 2021 में मिल गई थी। और इसमें आप देखते हैं कि पहली बैठक इसी वर्ष जनवरी में चित्रकूट में हुई थी। इस स्तर में मोटे तौर पर सतना, विदिशा, नर्मदापुरम, जबलपुर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, पन्ना, उमरिया और रीवा के स्थलों को शामिल किया गया था। इस सिम्फर के विज्ञानियों का कमाल। या आप देखिए, ट्रेनों को रोके बिना बगल में बना दी सुरंग। ये महाराष्ट्र के करजत और पनवेल के बीच नई उपनगरीय लोकल ट्रेन कॉरिडोर के लिए 3 सुरंगें विशेष तकनीक कंट्रोल टनल ब्लास्टिंग से बनाई गई हैं। एक गरीब रथ एक्सप्रेस में बंद हुई चेयर कार की बुकिंग। अभी बाढ़ ही बाढ़ देखने को मिल रही है। कौशल विकास के महंगे पाठ्यक्रम के लिए भी ऋण मिलेगा, जयंत चौधरी कह रहे हैं। उद्यम विकास उद्यमशीलता मंत्री ने लॉन्च की मॉडल स्किल लोन स्कीम।
अगले 5 वर्ष शहरी नियोजन पर सबसे अधिक ध्यान देगी सरकार। शहरी नीति बनाएगी फ्रेमवर्क जो उपलब्ध कराएगा विकास का प्रारूप। राज्यों से अपेक्षा अपने शहरों की व्यवस्थाओं पर नए सिरे से करें गौर। ये आप देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय। दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग के 32 सप्ताह के गर्भ को रखने को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी अनुमति। एक गर्भ रखने या गर्भपात में महिला की सहमति सर्वोच्च है। आदिवासियों के मतांतर पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने मतांतर रोकने की मांग को लेकर दाखिल की गई थी जनहित याचिका। लद्दाख के खतरनाक रास्ते, लेडीज बाइकर ने थामे रखा तिरंगा। सेना की रणनीतिक तैयारियां तेज करेगा प्रधानमंत्री का कारगिल दौरा भी। इस श्रीनगर कारगिल राजमार्ग दुश्मन के निशाने पर रहा था 1999 में भी। दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दे, थल सेना प्रमुख कह रहे हैं। खेद है कि आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध हटाने में 5 दशक लग गए। इंदौर खंडपीठ ने संघ की गतिविधियों में केंद्रीय कर्मचारियों पर प्रतिबंध हटाने की मांग वाली याचिका का निराकरण करने की तारीख दी। ये आप देखेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। आरएसएस की बात हो रही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही, हिंदुत्व की बात करता है संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। ये मामला पूरा क्या था? केंद्र के सेवानिवृत्त अधिकारी इंदौर के पुरुषोत्तम गुप्ता ने याचिका में कहा था कि आरएसएस द्वारा की जाने वाली सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियों से प्रभावित होकर वह एक सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन केंद्र ने वर्ष 1966 से ही केंद्रीय कर्मचारी, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल है, को शामिल होने पर प्रतिबंध लगा रखा था। जबकि कई राज्यों में राज्य कर्मचारियों के लिए, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध की वजह से केंद्रीय कर्मचारी इस संगठन के माध्यम से देश सेवा नहीं कर पा रहे थे, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। सैनी के साईं बाबा ट्रस्ट को आयकर छूट पर फैसला लेगा हाईकोर्ट। उत्तराखंड के 51 वाइब्रेंट विलेज में संचार सुविधा होगी मजबूत। राज्य के 2700 गांवों को एक वर्ष के भीतर इंटरनेट सेवा से जोड़ने का लक्ष्य रखा जा रहा है। ये आप देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग कर होके बना था। इसकी सीमा चाइना और नेपाल से लगती। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। एनआरआई महिला की पहल से नशा मुक्ति केंद्र से 24 पीड़ित मुक्त हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश मेरठ की बात है। उम्र कैद काट रहे पूर्व भाजपा विधायक 10 साल बाद रिहा हुए। 1996 में जवाहर हत्याकांड में 2019 में सुनाई गई थी सजा। 2014 से नैनी जेल में बंद थे। उदय भान करवारिया की बात हो रही है। एक संकल्प से बदल दी तारीख पर तारीख की प्रवृत्ति। उत्तर प्रदेश के 32 जिले में आईएएस अधिकारी अनिद्रा वामसी का नवाचार। 7 माह में सुलझे 70,000 मामले। अच्छी बात है। आप देखते हैं कि इस तरह की पहल हो तो और अच्छी बात रहे। अडानी ग्रीन एनर्जी का शुद्ध लाभ 95% बढ़ा। नई होगी ओपीएस की वापसी। लागू हुई तो सबसे ज्यादा बोझ आम नागरिकों पर पड़ेगा। ये आप देखिए बजट पेश किया गया तो पुरानी पेंशन योजना की बात हो रही है। भारत सीरम को 13,630 करोड़ में खरीदेगी मैनकाइंड। एक कैनरा बैंक को जून तिमाही में 3,905 करोड़ का लाभ हुआ है। दूसरी तिमाही में एप्पल की चीन में हिस्सेदारी घटी। ये आप देखेंगे 50 अरब डॉलर के लेन देन फुटवियर निर्यात का लक्ष्य है। निर्यात का मतलब होता है कुछ आप बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ आप लोग खरीद रहे हैं। चीनी कंपनियों के निवेश को मिल सकती है मंजूरी। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने एक साक्षात्कार में दिए इसके संकेत। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर किया जाएगा फैसला। संयुक्तोद्यम का विकल्प भी खुला। चीनी कंपनियों को अनुमति देने में आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे को भी ध्यान में रखेगी सरकार। और चीन के निवेश प्रस्ताव के लिए स्पष्ट गाइडलाइन की जरूरत है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी ने कहा कि चीन से निवेश लेना हमारे हित में है। उनके पास अच्छी प्रौद्योगिकी है। आयकर विभाग की समिति ही बनाएगी कर कानूनों का मसूदा। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा नियमों को अंतिम रूप देने से पहले सभी हितधारकों से विचार विमर्श किया जाएगा।
ऑटो पार्ट्स में आप उद्योग के राजस्व में 10% की वृद्धि हुई है। चीन में एक वर्ष के कर्ज पर ब्याज 20 आधार अंक घटा। NHAI के सामने कोई वित्तीय संकट नहीं है। गडकरी साहब कह रहे हैं संसद में सोना चांदी व मोबाइल पर सीमा शुल्क घटाने से निर्यात बढ़ेगा। 3 दिन में 5,000 रुपये सस्ता हुआ सोना। सोना हमारे देश में आप देखिए महिलाओं को बड़ा प्रिय रहता है। 83.78 के सर्वकालिक निचले स्तर पर रुपया पहुंचा है डॉलर के मुकाबले। कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम में युवाओं को भेज कराई जा रही साइबर गुलामी। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत विरोधी तत्वों पर कार्रवाई करे कनाडा सरकार। विदेश मंत्रालय ने कनाडा पर लगाया दोहरे मापदंड का अपनाने का आरोप। कहा पीएम मोदी को मारने की धमकी देने वालों पर नहीं की कार्रवाई। दशकों से आप देखते हैं, दशकों के संबंध को ध्यान में रखे करें बात। मोदी के मास्को दौरे पर अमेरिका की प्रतिक्रिया पर विदेश मंत्रालय ने कहा पद से ज्यादा जरूरी देश की मजबूती लोकतंत्र है। बाइडेन साहब कह रहे पीछे हट चुके हैं ना अब अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में। चीन पाकिस्तान का भूत भविष्य, अमेरिका भविष्य। चलिए, अमेरिकी वायु क्षेत्र में रूसी चैनी बमवर्षक विमान घूमने से हड़कंप मचा है। अमेरिका और कनाडा ने संयुक्त कार्रवाई कर उन्हें आगे बढ़ने से रोका। मंगोलिया में सैन्य अभ्यास में भाग लेगी भारतीय सेना। ये आप देखिए, अब सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लेगी, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। प्रदर्शनकारियों पर नेतन्याहू का तंज, ईरान ने आपको बेवकूफ बना दिया। अमेरिकी कांग्रेस में इजरायली पीएम के संबोधन के दौरान जमकर हंगामा करा। जेलसिंकी की सत्ता रहते हुए भी रूस ने यूक्रेन से वार्ता के संकेत दिए। ये आप देखिए, लंबे समय से यूक्रेन रूस के बीच युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। एक महीने में दूसरी बार मिले भारत व चीन के विदेश मंत्री, और सीमा विवाद सुलझाने के साथ ही द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने पर हुई बात। जयशंकर और वांग यी के बीच 4 जुलाई को अस्ताना में हुई थी बैठक। जयशंकर ने आसियान देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की है। विदेश मंत्री जयशंकर ने गुरुवार को आसियान बैठक से इतर फिलीपींस, कंबोडिया और तिमोर लेस्ते के अपने समकक्षों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र प्राथमिकताओं पर चर्चा की। जयशंकर अन्य सभी नेता इस समय लाओस की राजधानी वियतनाम में आसियान के तहत आसियान भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। यह आसियान के साथ भारत के संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए उत्सुक है। देखिए, आसियान के बारे में भी याद रखिए, इस तरह के जितने भी संगठन है ना, उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन की बात कर रहा हूं मैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है आसियान। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को आप देखते हैं कि थाईलैंड में हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। अब पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं, शुभकामनाएं हैं अपनी तरफ से। अब देखते हैं कि खिलाड़ी हमारे क्या प्रदर्शन करते हैं। और देखिए, खिलाड़ियों किस खेल से जुड़े हुए हैं, क्या उनकी उपलब्धियां रही हैं, ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा, ठीक है। 2036 के दावेदारी पर नजर भी है हमारी। ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में से हो रहा है, आपको पता है ना। तीसरे ओलंपिक में स्वर्ण पर सिंधु की निगाहें हैं। 2016 में रियो में रजत और 2021 टोक्यो में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। ये स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने 2018-2022 में एशियाई खेलों में जीते। अब देखिए, ओलंपिक में भारत का अब तक का प्रदर्शन सन 1900 में पेरिस में हुआ था, जिसमें 2 रजत हम लोगों ने जीते थे। और 2016 में जो हुआ था, इसमें 1 रजत जीता था, 1 कांस्य, 2 जीते थे। टोक्यो 2020 में 1 हम लोगों ने गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य जीते थे। टोटल 7 जीते थे इस तरह से। भारतीय तीरंदाजी टीम क्वार्टर फाइनल में, देख लीजिए, दूसरे दौर में भिड़ सकते हैं जोकोविच, नडाल।
AICF के पूर्व प्रमुख संजय भिड़े भारत क्षेत्र के अध्यक्ष बने। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की बात हो रही है। एक गुरु गौतम के सामने गंभीर प्रश्न, पंत या सैमरसन। 9वीं बार फाइनल में जगह बनाने उतरेगा भारत। महिलाएं भी हमारी क्रिकेट खेलती हैं, तो उन्हीं की बात हो रही। तो राज्यों के लिए कई आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजना को मंजूरी, गृह मंत्रालय की ने कहा है। ये आप देखिए, यहां भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट इसी पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार सौर ऊर्जा संचालित विमान ने लगाया दुनिया का चक्कर। 2016 में आज ही पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित विमान सोलर इंपल्स 2 ने दुनिया भर का चक्कर पूरा किया और 17,000 सौर बैटरी से लैस विमान ने 9 मार्च 2015 को अबू धाबी से उड़ान भरी थी। इस दौरान इसने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 42,000 किलोमीटर की दूरी की। और पहली परमाणु आप देखते हैं कि पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को किया लॉन्च। 2009 में आज ही के दिन भारत ने अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को लॉन्च किया और 85 मेगावाट क्षमता की परमाणु रिएक्टर द्वारा संचालित यह पनडुब्बी सतह पर 22 से 28 ये आप देखिए किलोमीटर और गहराई में 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त कर सकती है। ये आप देखेंगे संविधान के निर्माण में मालती चौधरी ने दिया था योगदान। स्वतंत्रता सेनानी मालती चौहान चौधरी का जन्म ये 1904 में आज ही कोलकाता में हुआ था। 16 साल की उम्र में शांति निकेतन के विश्व भारती में रहकर रविन्द्रनाथ टैगोर से ज्ञान प्राप्त किया। 1930 में उड़ीसा में सैकड़ों महिलाओं को नमक सत्याग्रह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और उड़ीसा में प्रजामंडल आंदोलन में भी भूमिका निभाई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, 3 साल तक जेल भी रही। 1946 में भारतीय संविधान सभा की सदस्य बनी। महिलाओं के हक में के लिए इन्होंने आवाज उठाई। फ्रांस के बराबर बिजली की खपत कर रहे हैं डाटा सेंटर। डाटा सेंटर में बढ़ते उपयोग के कारण दुनिया भर में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका ऊर्जा सूचना प्रबंधन AI की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक डाटा सेंटर पर जितनी ऊर्जा खपत हुई है वह कई बड़े देशों की बिजली की मांग के बराबर या उसमें अधिक भी है। 2022 में वैश्विक बिजली खपत लगभग आप देखिए 27,000 टेरावाट घटी, जबकि दुनिया भर के डाटा सेंटर की बिजली खपत 415 टेरावाट घंटा थी। और एक आप देखते हैं कि 1 टेरावाट में 1000 गीगावाट होते हैं। वहीं विश्व में सबसे अधिक बिजली की मांग वाले देशों में चीन, अमेरिका और भारत भी है। ये कंपनियां सबसे अधिक जिम्मेदार हैं AI से जुड़ी जरूरत को पूरा करने पर। क्रिप्टो करेंसी की वजह से डाटा सेंटर के इस्तेमाल में बेहतर साबित हुई। अमेरिका की सबसे हालिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट से पता चला है। और इसमें आप देखते हैं कि गूगल, अमेजोन, मेटा, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां, बड़ी तकनीकी कंपनियां अगले 90 टेरावाट घंटे से अधिक ऊर्जा खपत के लिए जिम्मेदार हैं। यह फिनलैंड, बेल्जियम, चिली, स्विट्जरलैंड जैसे देशों की तुलना में अधिक है। ये चुने गए देशों की तुलना में वैश्विक डाटा सेंटर की खपत आप देखेंगे टेरावाट घंटे में है। जापान देखिए 939 और भारत आप देखिए 1463 और चीन 8,540, अमेरिका 4,128। कार्बन उत्सर्जन में योगदान तो अल्फाबेट का कार्बन उत्सर्जन 2019 की तुलना में 2022 में 48% बढ़ गया है। ऐसा डेटा सेंटर की गतिविधियों की वजह से हुआ है। कंपनी का दावा है कि AI की वजह से बढ़ती ऊर्जा मांगों के कारण उत्सर्जन को कम करना चुनौती हो गया है सकता है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने 2020 की तुलना में 2022 में अधिक उत्सर्जन किया है। चिंताग्रस्त बुजुर्गों में डेमेंशिया के जोखिम 3 गुना बढ़ा, एक अनुसंधान कर रहा है। IIT कानपुर के सहायक प्रोफेसर ने खोजा बृहस्पति से बड़ा नया ग्रह। पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष दूर है ग्रह। 200 वर्ष पूरी करता है, 200 वर्ष में पूरी करता है अपने तारे की परिक्रमा। पृथ्वी के समान ग्रहों की हो रही है तलाश है। सौर मंडल के बराबर के ग्रहों को एक्सप्लेनेट कहा जाता है। इसकी पुष्टि 1990 के दशक की शुरुआत में हुई थी। जुलाई के मध्य तक नासा के अनुसार इनकी संख्या 5,690 अंतरिक्ष
पर जमीन भी दूरबीन और अधिक ग्रहों को तलाश में है, खासकर ऐसे ग्रह जो पृथ्वी के समान हैं। ये आप देखिए, सूर्य के समान चमकदार तारे की परिक्रमा कर रहा है। आकार में बृहस्पति ग्रह से 6 गुना बड़ा होने पर से नए ग्रह एप्सिलीन एंड इंड एवी को सुपर जुपिटर श्रेणी में शामिल किया गया है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के चोरों चोरों का ग्रैंडपा गैंग चर्चा में है। बीजिंग चाइना की बातें हो रही। ये देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हुआ पढ़ सकते हैं आप लोग। इस तरह से जो न्यूज वाला सेक्शन है उसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो बता दिया करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।